नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं अगला सेशन जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी मगध का उत्कर्ष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले थे, उन सब के लिए के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज उसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तथा यही प्रश्न जो है पिछले जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं पिछले 10-15 वर्षों में, वो यही प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं। और कहने के लिए तो इसमें हमने 10 प्रश्नों को ऐड किया है, लेकिन जो है इन 10 प्रश्नों के माध्यम से कवर होते हैं लगभग 30-40 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इनमें जो प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे इसमें कि किस ऑप्शन का संबंध कहाँ से है। तो देखते हैं एक बार इसके तहत जो हमारा लिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तांबे के या सोने, रागा या चांदी के थे? तो भारत के प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किसके थे? तो वो चांदी के थे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने होते थे? तो वो चांदी के बने होते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो अंग की राजधानी, दरअसल इसमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है, जो 16 महाजनपद थे वो और उनकी राजधानी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में 16 महाजनपद के बारे में तथा उनकी राजधानी के बारे में चर्चा की है। तो उनमें से हम देखते हैं अंग की जो राजधानी थी वो चंपा, ये तो हमारा सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी हमारा सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था, ये भी सही था। और कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं था। कौशल की 2 राजधानियां थी, एक को साकेत और श्रावस्ती। तो कौशल की 2 राजधानियां थी, साकेत और श्रावस्ती। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? बी, क्योंकि इसमें नहीं लगाया है तो नहीं पे हमें ध्यान देना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? बी सही होता है। अगर हम तीसरे प्रश्न की ओर चले तो इसमें लिखा है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे? तो जो चंड प्रद्योत थे वो कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। और चंड प्रद्योत ही जब पांडु रोग से पीड़ित थे तो उस समय जो मगध के शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार, उन्होंने अपना राजवैद्य जीवक को इनका उपचार करने के लिए भेजा था। तो ये मगध के शासक बिंबिसार के कार्यकाल में थे। कौन? चंड प्रद्योत। तो कहाँ के थे ये? तो अवंती के थे। हमने 16 महाजनपद वाली वीडियो में इनकी चर्चा की है। ये कहाँ पे थे? ये एमपी में था। मध्य प्रदेश में एकमात्र 16 महाजनपद जो स्थित था वो क्या था? अवंती। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक का नाम था महिष्मती और दूसरी थी उज्जैनी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर इस तरह से अगर हम देखें तो अंग की राजधानी ऊपर हम देख चुके हैं क्या थी? चंपा। वज्र की राजधानी थी वैशाली। और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। प्रश्न नंबर 4 में हम देखते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा आदेश से एक नहर, किस नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो हमने कल वीडियो में चर्चा की थी कि एक नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे, और उन्होंने ही कलिंग पर अपने कार्यकाल में आक्रमण किया था और विजय प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने 2 चीज़ें करवाई थी। कलिंग में एक त्रिशूलिय नामक नहर खुदवाई थी सिंचाई के लिए,
और दूसरा वहाँ पे प्रसिद्ध जैन प्रतिमा थी, उसको उठवा करके वो मगध लेकर आया था। तो वो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ में, तो कलिंग में खोदी गई थी। और जो नंद वंश के राजा थे वो कौन थे, महापद्मनंद थे, महापद्मनंद थे। और जो नहर खोदी गई थी उसका क्या नाम था, तो तिनसुलिये नहर थी, तिनसुलिये नहर थी। तो महापद्मनंद कहाँ के शासक थे, तो वो मगध के शासक थे। 5वां प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो उदयन ने की थी। और ये कहाँ की थी, तो गंगा और सोन नदी के तट पर के संगम पर की थी। तो वर्तमान में जो पहले प्राचीन काल में पाटलिपुत्र था, वर्तमान में उसे पटना के नाम से जाना जाता है। तो उस पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन ने थे। यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, तो वो उदयन ने बनाया था। फिर आगे अगर हम प्रश्न देखें कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये था 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में, यानी 6th BC में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 अगर हम देखें तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो था लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग सही करते हैं क्योंकि लिच्छवी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 अगर हम देखें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है, तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, तो वो है अंगुत्तर निकाय। और एक है जैन ग्रंथ जहाँ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो कौन सा जैन ग्रंथ है, वो है भगवती सूत्र। तो 2 ग्रंथ हैं जिनसे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। वो एक है बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इन दोनों ग्रंथों में जो नाम दिए गए हैं 16 महाजनपदों के, सभी नाम मिलते जुलते नहीं हैं, कुछ के नाम अलग प्राप्त होते हैं, लेकिन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा इन्हीं 2 ग्रंथों से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 9 है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो मथुरा जो राजधानी थी वो सूरसेन की राजधानी थी। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो डी सही होगा। अगर हम देखें कि जो 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन है, वत्स की राजधानी क्या थी, तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वज्र की राजधानी थी वैशाली, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था, तो गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी कहाँ है, दक्षिण भारत में है। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक था। कौन था, अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी वो क्या थी, पोटन या पोटली थी। कंबोज की राजधानी थी हाटक। वत्स की राजधानी ऊपर हमने चर्चा कर दी है, और अवंती की राजधानी भी हमने ऊपर चर्चा कर दी है। फिलहाल लिख देते हैं कि वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और अवंती की 2 राजधानी थी, एक थी माहिष्मती और उज्जैनी। तो इस प्रकार मगध के उत्कर्ष से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है, और आगे भी
अगला सेशन हम लेकर हाजिर होंगे, जिनमें कुछ और प्रश्नों को हम बढ़ाएंगे तथा साथ ही में मगध के उत्कर्ष के बाद में जो हमने 3 वंश पढ़े थे, नंद वंश और हर्यक वंश तथा शिशुनाग वंश, इसका क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के बाद में फिर विदेशी आक्रमण होते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। विदेशी आक्रमण पढ़ने के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो हम अगला वीडियो अगले दिन लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।